बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है समझते हैं। ऑन 1st July 17 a company limited purchased second hand machinery of rupees 20,000 and spends 3,000 on its reconditioning and installing it। मतलब टोटल 23,000 रुपीज खर्च हो रहे हैं 1st July 17 को मशीन की कॉस्ट पे। ऑन 1st January 18 फर्म ने एक और मशीन खरीदी 12,000 की। पहले तो मुझे बताओ ये सेम फाइनेंशियल ईयर है डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर है, ये इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी से बताएंगे बच्चों। सेम। सेम फाइनेंशियल ईयर है, यस। फिर 30 जून 19 को जो मशीनरी हमने जनवरी 18 में खरीदी थी 8,000 की सेल कर दी। एंड 1st जुलाई 19 को एक और मशीन परचेज की और उसकी पेमेंट इस तरीके से हो रही है। बच्चे देखो पेमेंट जो हमने यहाँ मशीन परचेज की है उसकी पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट्स में कर रहे हैं और इसकी मैं टोटल करूँ तो इसकी टोटल पेमेंट हो रही है 16,500। 2020 वाली पेमेंट में 1,000 का इंटरेस्ट इंक्लूड है, 21 वाली में 500 का इंटरेस्ट इंक्लूड है। कंपनी डेप्रिसिएशन लगाती है 10% SLM पे। बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च को। पहले तो इस बात को समझ रहे हैं बच्चे। मेरे को एक बात बताओ, क्या मशीन मैं इंस्टॉलमेंट पे खरीदूं या कैश में खरीदूं, इससे मशीन की प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क आएगा? नो सर। नहीं। तो मुझे ये बात नो। समझनी है कि मैंने मशीन इंस्टॉलमेंट में खरीदी, इंस्टॉलमेंट्स में खरीदी तो बेसिकली पैसा मैं धीरे धीरे EMIs में दे रहा हूँ, तो इंटरेस्ट तो चार्ज होगा। तो यहाँ पे मैं अगर समझूं इस क्वेश्चन में ये वाली जो मशीन है, इस मशीन के लिए मैं 16,500 पे कर रहा हूँ, जिसमें 1,500 रुपीज़ का क्या इंक्लूड है, इंटरेस्ट। तो मशीन की कॉस्ट तो 15,000 ही रह गई ना। ये मेरी क्या निकल गई, कॉस्ट ऑफ मशीन। 1,500 तो मेरा इंटरेस्ट है। तो इस इंटरेस्ट पोर्शन को हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि मैं तो मशीन अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक। लॉजिक समझ आ गया बच्चे? दूसरा लॉजिक मैंने आपको समझाया, मैं मशीन उधार पे खरीद रहा हूँ फाइनेंस पे, तो मशीन मुझे महंगी पड़ रही है ड्यू टू इंटरेस्ट। तो क्या इससे मशीन की प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। तो मशीन की कॉस्ट तो मेरी यही रहेगी, ये तो बेसिकली इंटरेस्ट पार्ट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे अभी देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। 2017 1st जुलाई टू बैंक अकाउंट। पहली मशीन हो गई मेरी 23,000 की। ठीक है। फिर 2018 1st जनवरी को एक और मशीन खरीद रहे हैं, कितने की, 12,000 की। ठीक है। अब इस फाइनेंशियल ईयर में बच्चों मेरे पास कितनी मशीन हो गई, दो। 2018 31 मार्च दो। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हमें अब अच्छे से, अब तक तो हमें ये बात समझ में आ चुकी। ये वाली मशीन पे लगेगा जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ्स का। कितना परसेंट है, 23,000 लगाएंगे हम। 10% फॉर 9 मंथ्स। ये बच्चे आएगा मेरा 1725। सर 1725। ठीक है। और इस मशीन पे लगेगा 3 मंथ्स का, ये आएगा आई थिंक 300 होएगा, है 300। ना, 300। 300। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 2025। अब मैं क्या निकाल लूंगा, बाय बैलेंस CD। अब बच्चे बैलेंस CD निकालने के दो तरीके। एक तो डायरेक्टली मैंने डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल सब्ट्रैक्ट कर दिया। बट अगर एग्जाम में मुझे MCQ की फॉर्म में पूछे जी इस डेट को इस मशीन का बैलेंस कितना होगा, तो देखो सिंपल सा तरीका, उसकी कॉस्ट प्राइस में से इसका डेप्रिसिएशन माइनस, 12,000 वाली में से उसका डेप्रिसिएशन माइनस। तो मेरे पास इंडिविजुअली दोनों मशीन्स की बुक वैल्यू आ जाएगी। ये अभी मेरे पास आ गया 32,975। यहाँ का CD नेक्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, BD टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 32,975। अब इस फाइनेंशियल ईयर में 30 जून 19 को जो मैंने मशीन खरीदी थी, एक सेकंड, कुछ भूल गए क्या हम, 12,000 वाली खरीदी। अब 30 जून 19 को द मशीनरी परचेज्ड ऑन जनवरी 1 हमने 8 की सेल कर दी। कब सेल करी है, जून 19। तो जून 19 तो इस ईयर में है ही नहीं, यानी कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में ना तो कोई सेल हो रही है बच्चों, ना कोई परचेज मशीन हो रही है। तो डेप्रीशिएशन लग जाएगा मेरा, मेथड SLM है। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, ये रही फर्स्ट मशीन की कॉस्ट। तो इसका फुल ईयर के लिए 2,300। ये रही सेकंड मशीन, इसका फुल ईयर के लिए 1,200। तो 3,500 मेरा क्या आ गया बच्चे, डेप्रीसिएशन। तो अब बाय
बैलेंस CD सिंपल 32,975 में से हम ये क्या कर देंगे बच्चे माइनस 29,475। ठीक है, अब हम आ गए जी इस ईयर में 2019 फर्स्ट अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,475। अब वो कहता है 30th जून को, इस ईयर में 30th जून को 30th जून को जो मशीन हमने जनवरी में यानी कि ये वाली जो थी इसको सेल कर देता है बच्चों 8,000 की। एक सेकेंड बच्चों, हाँ जी, यहाँ पे हमने मशीन सेल की है बाय बैंक अकाउंट 8,000 और इसी डेट को 1 जुलाई को एक और परचेज कर रहा है। ठीक है बच्चों, अभी मशीन हम क्रेडिट पे ले रहे हैं ना, पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं, तो इसको बैंक नहीं लिखेंगे। या तो इसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे हायर परचेज उधार, या फिर आप वर्ड लिख दो वेंडर। वेंडर मतलब जिससे खरीदी, और इसका कॉन्सेप्ट हमने समझ ही लिया। टोटल पेमेंट इतनी दे रहे हैं, इंटरेस्ट हटा के मशीन की कॉस्ट इतनी रह गई। अब मुझे इंस्टॉलमेंट से कोई मतलब नहीं है, मशीन तो मेरे पास 15,000 की आ गई, मशीन की पेमेंट जाती रहेगी धीरे धीरे। ठीक है, वो हम वेंडर अकाउंट में शो करेंगे जिससे हमने खरीदा है। इंटरेस्ट पार्ट से मशीन में कोई मतलब नहीं है। सर एक बार फिर बताना इंटरेस्ट वाला क्या बता रहे बच्चे थे आप? मैंने बोला कि ये 16,500 हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स में दिया है, जिसमें 1500 का इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो मशीन की कॉस्ट तो इतनी रह गई ना। तो इंटरेस्ट अकाउंट का मशीन अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे तो मशीन की कॉस्ट 15,000 ही आएगी। मैं यहाँ पे कैश या बैंक इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि हमने पेमेंट दी नहीं है, हम तो पेमेंट फ्यूचर में देंगे, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट दे रहे हैं। तो हायर वेंडर के नाम से मैंने जब मशीन उधार खरीदी या हायर परचेज के नाम से मशीन कितने की आ गई बच्चे 15,000 की। ठीक है, अब ठीक है रितिका मैडम, आगे समझ। हाँ जी सर। अब ये 23,000 वाली मैं मशीन यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ क्या ये मशीन मैंने करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज की है बच्चों, जो मशीन सेल कर रहे हैं? क्या ये मशीन करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज करी है हमने? यस सर। यस यूज करी है जी। तो जब हमने इसको करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज करी है, तो इसमें इस साल का भी क्या लगेगा डेप्रीशिएशन। कितने मंथ्स यूज करी है बच्चों? 3 मंथ्स। देखो ईयर अप्रैल में ओपन हो रहा है, अप्रैल मई जून। अब मुझसे एग्जाम में सुनेंगे मेरी बात, मैं सीधा एमसीक्यू के हिसाब से बात करता हूँ। अब एग्जाम में मुझे सिर्फ यही पूछा जी, आप इस ईयर में यानी कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया 19-20 में, 19-20 में जो मशीन आप सेल कर रहे हैं यानी कि फर्स्ट वाली मशीन, उसका डेप्रीशिएशन बताओ जी। तो क्या मुझे ये पूरा करने की जरूरत है? नहीं। अब आप लोग मुझे बच्चा पार्टी इसका डेप्रीशिएशन बताओ जल्दी से, कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं डायरेक्टली ये? बहुत सिंपल है, जल्दी से बताओ, बिना कोई वर्किंग के कुछ जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही सर पहले बच्चे। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस कर गलत गलत। मैं आपसे बुक वैल्यू नहीं पूछ रहा हर्षिता, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, इसका डेप्रीशिएशन बताओ कि करंट फाइनेंशियल ईयर में इस पे कितना डेप्रीशिएशन लगेगा, ये पूछ रहा हूँ बच्चे मैं। मैं देखो प्रॉब्लम होती है अगर मेथड होता मेरा WDV, मेथड तो SLM है ना। तो ये रही मेरे पास मशीन, इसका डेप्रीशिएशन डायरेक्ट ही निकल जाएगा। एग्जाम में आपसे पूछा गया कि फाइनेंशियल ईयर 1920 का डेप्रीशिएशन बताओ जी, जिस मशीन को आपने सेल किया उस पे 23,000 की मशीन है, 10% का रेट है, 3 महीने के लिए, ये आ गया इसका डेप्रीशिएशन 575। हर्षिता मैडम आ गई बात समझ, कोई वर्किंग की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर, फाइव मैं कोई सेवेंटी अच्छा, अब आपसे एग्जाम में और क्या पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, अभी मैं आगे क्वेश्चन कराने से पहले यहीं पे वेट कर रहा हूँ। मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि ये तो मैं आपको प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि हम नॉर्मल सिनेरियो में ऑब्जेक्टिव में ऐसे करते हैं, क्योंकि कुछ स्कूलों में पेपर ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है। बट अगर मेरा पेपर पूरा सब्जेक्टिव है तो मुझे पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट कैलकुलेशंस आनी चाहिए। ठीक है, अब आपसे पूछा गया जो मशीन आप सेल कर रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, जो मशीन आप सेल कर रहे हैं उस मशीन की 1 अप्रैल 2019 को बुक वैल्यू बताओ जी। उस मशीन की बुक वैल्यू बताओ, तो मुझे क्या है पूरा प्रिपेयर करने की जरूरत है? नहीं। अब आप मुझे फटाफट से इसकी बुक वैल्यू बता देंगे बच्चे, कैसे आएगी? 2 मिनट दे रहा हूँ, सभी लोग अपनी अपनी कैलकुलेशन करें या सर जो याद। मैं पहले
17,840। 17,840, लेट मी चेक। देखो बच्चे, इसकी बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? 23,000 की मशीन थी, इसमें से आप फर्स्ट ईयर का इसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन मुझे ध्यान रखना है जी 9 मंथ्स का है, जो कि अभी तो हम निकाल चुके हैं, ये रहा मेरे सामने है। फिर सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन ये रहा 2,300। तो ये आ गई मेरी इसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल 19 को। सर ये नहीं आएगी सर, दूसरी आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, यही आ रही है, ठीक है। 18,339। अब आपसे ये तो मैंने 1 अप्रैल 19 को पूछी थी ना, आपसे वो सेल की डेट पे इसकी बुक वैल्यू पूछ लेता है जी। सेल की डेट पे, तो इसमें मैं करंट ईयर का ये 575 और माइनस कर दूंगा। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? मुझे डायरेक्ट कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, बार बार कह रहा हूँ, पेपर एमसीक्यू है, तो हमसे डेप्रिसिएशन के एग्जाम में नहीं सर, ये 575 वाला समझ नहीं आया। बच्चे, ये तो करंट ईयर का 3 महीने का डेप्रिसिएशन है ना, 3 महीने भी तो आपने यूज किया है। मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछे। मैंने पहले पूछा इस डेट को बुक वैल्यू क्या होगी? तो इस ठीक डेट के लिए आपने ये वाले है पिछले 2 सर। डेप्रिसिएशन माइनस किए। मैं पूछ रहा हूँ फिर सेल की डेट पे बुक वैल्यू क्या होगी? तो सेल की डेट तो ये है मेरी 30 जून, यानी कि 3 महीने और यूज़ किया आपने। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे आप। ठीक है? हाँ जी सर। ठीक है, चलो अब मैं इसकी पूरी आपको वर्किंग बना के बता रहा हूँ जैसे हम पहले करते थे, फुल फ्लेज क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमें डायरेक्ट, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, चीज़ें सॉल्व करनी आनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड, ये मैंने सेल, इसकी कॉस्ट थी जी 23,000। फर्स्ट ईयर का यानी कि 17-18 का डेप्रिसिएशन 1725। फिर 18-19 का डेप्रिसिएशन 2300, ये मैं पहले माइनस कर देता हूँ। तो ये मेरे पास बुक वैल्यू आ जाएगी। किस डेट को बुक वैल्यू आएगी बताओगे बच्चों? ये किस डेट की आई? ये बुक वैल्यू आ गई बनाया 1 अप्रैल 19 को, साल के 2019। शुरू में। ठीक है। फिर हमने फिर इसको करंट ईयर में भी यूज किया है जी। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यानी कि 3 मंथ्स का मेरा 575, ये और लेस कर दो जी इसके अंदर से। तो सेल की डेट पे ये मशीन 18,400 की थी, जो कि हमने 8,000 की सेल कर दी। तो मुझे इस मशीन पे लॉस हो गया जी 10,400 रुपीज का। सभी को बात समझ में आ गई? मुझे डायरेक्टली एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है लॉस ऑन सेल, तो मुझे पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, इतने से ही काम आप वर्किंग नोट्स में कर लेंगे बस। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,400। अब आ गए बच्चों, ये तो जो हमने मशीन सेल कर दी उसकी बात खत्म। 2020 31 मार्च को जो मशीनें बची हैं, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन। कितनी मशीन बची है बच्चों जी मेरे पास? सेकंड मशीन बची है और थर्ड जो मैंने अभी करंट खरीदी है। देखो ये वाली मशीन सेल हो गई, एक तो ये बची है। इस मशीन पे फुल ईयर का, क्या इस पे फुल ईयर का लगेगा? ये जो 15,000 की करंट ईयर में खरीदी है बताओ। नहीं, 6 मंथ्स का, नहीं सॉरी 9 मंथ्स का, सर। जुलाई से लेके मार्च तक। ठीक है, 2325, बस बैलेंस निकाल लेंगे। एग्जाम में हमने वो क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया, यहीं तक मांगा था, ये मेरा बैलेंस सीडी आ जाएगा। ठीक है, सभी को बात समझ में सर आ हम रहा है? फर्स्ट वाली डेप्रिसिएशन में 1200 क्यों लगा रहे हैं? हमने वो होल्ड करी है ना मशीन। बच्चे ये वाली सेल करी है ना, अरे ये वाली सेल करी है क्या 12,000 वाली? सर फर्स्ट जैन की करी है। अच्छा सुनो सुनो, फिर हाँ फर्स्ट जन जी। वाली करी है तो हमारी सारी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई फिर तो। मैंने तो 23,000 वाले के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी है। अच्छा सुनेंगे बच्चों, कोई बात नहीं, पहले आप देखो ये वाली सारी बात तो समझ में आ गई। अब हम चेंज कर रहे हैं वर्किंग। क्यों सारी वर्किंग चेंज हो रही है? मैंने ना बाय मिस्टेक ये फर्स्ट वाली मशीन सेल कर दी, उसने तो ये वाली मशीन सेल करने को बोला है। तो ये कैलकुलेशन हमारी हट जाएगी, सारी कैलकुलेशन हम चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिए 12,000 की मशीन थी, फर्स्ट ईयर में इसमें लगा डेप्रिसिएशन 300, फिर सेकंड ईयर में लगा 1200, फिर हमने इसको करंट ईयर में भी यूज़ किया 3 मंथ्स, है ना? तो 3 मंथ्स का फिर डेप्रिसिएशन हो गया 300। तो ये मेरा हो गया 1800, 12,000 माइनस 1800, ये रह गई 10,200 की। 8,000 की सेल कर दी तो 2,200 का क्या हो गया? लॉस।
सारा काम यही किया हमने, बस फिगर चेंज हो गई। यहाँ पे अभी जो डेप्रिसिएशन 575 था उसकी जगह कितना हो जाएगा 300 और लॉस हो जाएगा 2200। ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगा, 2300 हो गया। ठीक है जी। ये कितना हो गया मेरा 2300। तो 2300 प्लस 1125 3425। देखो बच्चे, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो पहले ही बता देते, इतनी देर से मैं तो 23 वाले पे कैलकुलेशन करी जा रहा था। ये मेरा बैलेंस आ गया 30,550 बाय बैलेंस CD। हाँ हर्षित, दोबारा बोलो बच्चे, क्या कह रहे हो? सर ये डेप्रिसिएशन में फर्स्ट और थर्ड मशीन की होगी, आप सेकंड की जगह फर्स्ट कर दो। ये फर्स्ट और थर्ड पे हो गई, बिल्कुल ठीक। फर्स्ट मशीन का डेप्रिसिएशन मैं दोबारा लिख देता हूँ 2300, थर्ड मशीन का 1125, इस पे 9 मंथ्स का लग जाएगा, इसके ऊपर फुल ईयर का लग जाएगा। ये तो मैंने सेल कर दिया करंट ईयर में, तो इस पे 3 महीने का लगेगा, बिकॉज करंट फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने यूज किए। ठीक है, देखो बच्चे को डाउट है तो बोलो।